इतिहास के पन्नों में एक ऐसा अध्याय दर्ज है जिसे वीरता और बलिदान की मिसाल माना जाता है। लेकिन क्या यह पूरी तरह सत्य है या केवल एक गाथा जिसे कालांतर में गढ़ा गया? क्या अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ का युद्ध सच में पद्मिनी के लिए हुआ था? आइए इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं इसकी सच्चाई। साल था 1303। दिल्ली के तख्त पर बैठा था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। वह पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन करने की मंशा रखता था। लेकिन चित्तौड़, यह किला केवल एक और विजय नहीं था। यह गौरव, पराक्रम और सम्मान का प्रतीक था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि खिलजी की नजर चित्तौड़ की सामरिक शक्ति पर थी, जबकि कुछ कहते हैं कि उसकी लालसा रानी पद्मिनी के सौंदर्य के लिए थी। चित्तौड़ का किला राजपूतों के शौर्य की आत्मा था। इसे जीतना आसान नहीं था। राजा रावल रत्न सिंह के नेतृत्व में राजपूत सेना हर हमले के लिए तैयार थी। लेकिन एक रणनीति थी जो इस युद्ध को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर बना देगी। खिलजी ने सीधा आक्रमण करने की बजाय एक चतुर योजना बनाई। उसने राजा रत्न सिंह को संदेश भिजवाया, मैं केवल रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखना चाहता हूं, बस एक झलक। राजपूत परंपरा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए जल में दर्पण के माध्यम से रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाया गया। लेकिन यह केवल एक चाल थी। जैसे ही खिलजी ने प्रतिबिंब देखा, उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। उसने राजा रत्न सिंह को धोखे से बंदी बना लिया और चित्तौड़ पर आक्रमण की घोषणा कर दी। चित्तौड़ का रणक्षेत्र रक्त से लाल हो उठा। हजारों की संख्या में खिलजी की सेना ने किले को घेर लिया। लेकिन राजपूत वीरता के आगे हर आक्रमण विफल होता गया। युद्ध महीनों तक चला, पर अंततः जब किले के द्वार तोड़े जाने लगे, राजपूतों ने अंतिम निर्णय लिया, साका और जौहर। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की सैकड़ों महिलाओं ने सम्मान बचाने के लिए जौहर का निर्णय लिया। अग्निकुंड धधक उठे और इतिहास का सबसे हृदय विदारक दृश्य सामने आया। इधर राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध के लिए शपथ ली। वे जानते थे कि यह उनका अंतिम दिन होगा, लेकिन वे रणभूमि में पीछे नहीं हटे। खिलजी किला जीत गया, लेकिन क्या सच में उसने चित्तौड़ पर विजय पाई? इतिहास में इस कथा के कई रूप मिलते हैं। कुछ कहते हैं कि यह घटना पूरी तरह सच है, तो कुछ इसे एक साहित्यिक कल्पना मानते हैं, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत ने अमर बना दिया। लेकिन एक बात निर्विवाद है, चित्तौड़ की यह गाथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि सम्मान, बलिदान और वीरता की अमर कथा है। तो क्या यह केवल एक किंवदंती है या इतिहास का अटूट सच? आप क्या मानते हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए और इस रहस्य पर चर्चा कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।